students, myself P.L. Narada, Assistant Professor, and today I am going to teach you Ice and Fire, a poem by Edmund Spencer. BA पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मोस्टली स्टूडेंट्स जिनके 12th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता, वे इंग्लिश लिटरेचर लेने से घबराते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी से भी ज़्यादा सरल है। कॉन्फिडेंस रखिए। और आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको लिटरेचर में स्टडी करनी है। आइस एंड फायर, ये एक पोएम है और बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता है वो पोइट्री का होता है। उसकी ये फर्स्ट पोएम है आइस एंड फायर। जब भी हम किसी पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। वे दो चीज़ें कौन कौन सी होगी? एक तो होगा थीम और दूसरी होगी स्टाइल। पूरे सिलेबस में आपको इन दो चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। कविता का थीम क्या है? थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। और कविता की स्टाइल क्या है? स्टाइल मतलब कविता किस तरह से लिखी है, उसमें क्या छंद, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया है। इस तरह की दो चीज़ें आपको प्रत्येक कविता में ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आइस एंड फायर। आइस का मतलब क्या होता है और फायर का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब होता है बर्फ और फायर का मतलब होता है आग। कविता का जो टाइटल है, कवि ने पावरफुल मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। जब हम किसी चीज़ पे किसी का आरोप कर देते हैं या किसी को वही मान लेते हैं तो वो रूपक होता है। जैसे वो शेर के जैसा है। शेर के जैसा मतलब शेर के जैसे गुण उसमें है यहाँ पे, लेकिन शेर के जैसा है, ये जैसा जो शब्द है इससे तुलना तो है, लेकिन इसकी वजह से उसको उपमा कहा जाता है। लेकिन अगर यूँ कहे कि वो शेर है तो फिर उसमें रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर जो आइस एंड फायर टाइटल है कविता का, आइस का मतलब बर्फ, वो बर्फ जैसी है। और फायर, कवि अपने बिलव्ड को बर्फ जैसी कहता है। कवि अपनी प्रेमिका को बर्फ बताता है और खुद को वो फायर से कंपेयर करता है, खुद को वो आग बता रहा है। दो विरोधी चीज़ों में कंट्रास्ट है। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एडमंड स्पेंसर was a poet of the Elizabethan age, 1558 to 1603। एडमंड स्पेंसर जो है एलिजाबेथन काल का कवि है। जैसे हिंदी साहित्य में तरह तरह के काल होते हैं, वैसे ही अंग्रेजी साहित्य में भी काल होते हैं। एलिजाबेथन काल, न्यू क्लासिकल काल, रेस्टोरेशन काल, इस तरह से। तो एलिजाबेथन काल जो कि 1558 से 1603 तक चला था, उस काल का प्रतिनिधि कवि है एडमंड स्पेंसर। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज़ द फेरी क्यून। उसकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है द फेरी क्यून। इट कंटेन्स 20,000 लाइन्स और इसमें 20,000 लाइन्स है। स्पेंसर wrote a collection of 89 sonnets called Amority। स्पेंसर ने एक सोनेट का संग्रह लिखा जिसमें बहुत सारे सोनेट हैं, 89 सोनेट्स जिसमें हैं, और उसका नाम, उसका टाइटल एमोरिटी है। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक 14 पंक्तियों का छंद होता है। 14 पंक्तियों के छंद इसमें 89 हैं। ही wrote them for his beloved Elizabeth Boyle।
ये जो सोनेट उसने लिखे थे ये उसने अपनी बिलोव्ड एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखे थे। एलिजाबेथ बॉयल उससे प्रेम नहीं करती थी और उसने सोनेट लिख लिख करके उसको दिए और लास्ट में वो राजी भी हो गई कि जिसने मेरे लिए इतनी सोनेट्स लिखे वो मेरे लिए कितना डेडिकेटेड है, और लास्ट में उनकी शादी हो जाती है। ही ऑल्सो रोट प्रोथेल्मियन एंड एपिथेल्मियन। उसने प्रोथेल्मियन और एपिथेल्मियन नामक संग्रह भी लिखे। आइस एंड फायर इज द नंबर 13 सोनेट ऑफ एमोर्टी सोनेट्स। एमोर्टी जो उसकी बुक है स्पेंसर की, उसमें 89 सोनेट्स है, और उन 89 सोनेट्स में से हम जो पढ़ रहे हैं आइस एंड फायर, ये सोनेट 30वें नंबर का है। द टाइटल हैज़ 2 पावरफुल मेटाफर्स। कविता का जो टाइटल है आइस एंड फायर, इसमें 2 रूपक पावरफुल है, बहुत ही जोरदार रूपक। उसकी बिलोव्ड की तुलना बर्फ़ से की है और खुद की तुलना आग से की है। आइस इज ए सिंबल ऑफ हार्टलेसनेस एंड फायर इज द सिंबल ऑफ एक्साइटमेंट। आइस किसका सिंबल है? हार्टलेसनेस का, निर्दयता का, कठोरता का। जैसे बर्फ बहुत कठोर होती है, ऐसे ही उसकी बिलोव्ड जो है बहुत कठोर है। और फायर किसका सिंबल है? एक्साइटमेंट का, उत्तेजना का। वो एक्साइटेड है कवि अपने बिलोव्ड से मिलने के लिए। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर stating that he is like fire and his lover is like ice। कविता की शुरुआत इस पंक्ति से ही होती है कि वो जो है आग की तरह है और उसकी बिलोव्ड जो है आइस की तरह है। दिस इज ए पैटर्न ऑफ ए ट्रेडिशनल स्पेंसरियन सोनेट। यहाँ पे सोनेट की हम बात कर रहे हैं। सोनेट जो है 2 प्रकार के होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट। लेकिन स्पेंसर ने एक अलग तरीके का सोनेट लिखा और वो स्पेंसरियन सोनेट कहलाया। उसने पेट्रार्कन सोनेट जो था उसमें करेक्शन किया है। सोनेट के बारे में विस्तृत हम एक अलग टाइटल से पढ़ेंगे, जिसका वीडियो का टाइटल सोनेट ही है। उसमें आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि सोनेट क्या क्या होता है। It contains 4 quatrains. It contains 3 quatrains of 4 lines each and a couplet at the end। इसमें 3 क्वार्टर है 4-4 पंक्तियों के, और अंत में 2 पंक्तियों का एक कपलेट है। कपलेट का मतलब होता है दोहा। 4-4 पंक्तियों के 3 छंद मतलब 12 लाइन, और फिर 2 पंक्तियों का एक दोहा। इस प्रकार से कुल मिला के इस कविता में 14 लाइन्स है। द राइम इज इंटरमिक्स। इसकी राइम जो है मिक्स हो रही है, न तो पेट्रार्कन सोनेट की राइम है न शेक्सपियरन सोनेट की, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इट इज ए बी सी बी सी सी डी और ई, ये इस तरह की इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम को समझने के लिए अभी हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी जो राइम है वो हम यहाँ पे देखेंगे। The sonnet of Amorti were written charmingly and have clarity and melody। एमोर्टी के जो सोनेट्स थे, एमोर्टी जो किताब लिखी स्पेंसर ने, उसके जो सोनेट्स थे वो बहुत चार्मिंग थे, बहुत आकर्षक थे। एंड क्लियरिटी, उनमें बिल्कुल स्पष्टता थी। एंड मेलोडी, और वो संगीतमय थे। दिस इज ए टिपिकल सोनेट ऑफ स्पेंसर फॉर हिज पजेज आर्टिस्टिक क्वालिटी। ये स्पेंसर का बहुत ही शानदार सोनेट है क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक क्वालिटी है। आर्टिस्टिक क्वालिटी मतलब काव्य गुण है, इसमें काव्य गुण से भरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कविता के बारे में पढ़ा। अब हम कविता की स्टार्टिंग करते हैं। माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। ये जो ए लिखा हुआ है लास्ट में, ये इसकी राइम स्कीम के लिए लिखा है। यहाँ पे जो फायर है इसको हमने ए टाइटल दिया है। अगर ऐसा कोई साउंड
किसी दूसरी लाइन के एंड में आएगा तो हम उसको फिर से ए देंगे। अगर ऐसा साउंड नहीं आएगा तो हम उसको बी नाम दे देंगे, और फिर बी से भी मैच नहीं कर रहा होगा तो हम उसको सी नाम देंगे। माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। देखो कवि क्या कर रहा है, माई लव, लव का मतलब यहाँ बिलव्ड से है, मेरी जो प्रेमिका है, इज़ लाइक टू आइस, वो बर्फ़ की तरह है, एंड आई टू फायर, मैं आग की तरह हूँ। लाइक टू आइस, यहाँ पे लाइक टू आइस का मतलब है बर्फ़ की तरह। कवि जो है सिमिली का प्रयोग करता है। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। जब किसी से तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, और उसमें लाइक और एज इस तरह के शब्द काम में लिए जाते हैं। माई लव, मेरी प्रेमिका, इज़ लाइक टू आइस, बर्फ़ की तरह है, एंड आई टू फायर, मैं फायर की तरह हूँ, मैं आग की तरह हूँ। कवि ने इसमें आयम्बिक पेंटामीटर काम में लिया है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, एक जो लाइन होती है उसमें टोटल 10 सिलेबल होते हैं। सिलेबल मतलब साउंड जो होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सिलेबल बोलते हैं। जैसे माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, इसमें 10 सिलेबल है। 10 सिलेबल में 5-5 के जोड़े होते हैं। 5 × 2 = 10। वो जो 5-5 के जोड़े होते हैं उसमें पहला सिलेबल जो है अनस्ट्रेस होता है, उस पर जोर नहीं डाला जाता। जैसे माई, बिना जोर के। लव, जोर डाला जाता है, मतलब पहला शब्द अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस होता है। इस तरह से एक मीटर बनता है कविता का, उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। ये आप मीटर नामक जो वीडियो है उसमें आप विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। माई लव इज़ लाइक टू आइस, मेरी जो बिलव्ड है वह बर्फ़ की तरह है, एंड आई टू फायर, और मैं आग की तरह हूँ। देखो कभी अपनी बिलव्ड की तुलना किससे कर रहा है, बर्फ़ से। यहाँ बर्फ़ से मतलब कठोरता। हाउ कम्स इट देन, हाउ कम्स इट देन दैट हर कोल्ड सो ग्रेट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो वर्ड आया था आइस, वैसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ग्रेट है, इसलिए मैंने इसको बी नाम दे दिया है। हाउ कम्स इट देन, ये कैसे हो रहा है, कवि क्या कर रहा है, हाउ कम्स इट देन, ये कैसे हो रहा है, दैट दिस हर कोल्ड, कि उसकी जो कठोरता है, सो ग्रेट, बहुत ज़्यादा है। ये लिटरेचर है, यहाँ पे ग्रेट का मतलब महान नहीं है, ज़्यादा से लिया है इसका मतलब। हाउ कम्स इट देन, ये कैसे हो रहा है कि दैट दिस हर कोल्ड, उसकी ये जो कठोरता है, सो ग्रेट, बहुत ज़्यादा है, इज नॉट डिसॉल्व, पिघल नहीं रही है। डिसॉल्व का मतलब होता है पिघलना। उसकी जो कठोरता है जो बहुत ज़्यादा है, इज नॉट डिसॉल्व, वो नहीं पिघल रही है, थ्रू माई एक्सीडिंग, थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, मेरी तीव्र इच्छा से भी, थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, मेरी तीव्र इच्छा से भी। कभी अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयले से रिक्वेस्ट करता है, लव की रिक्वेस्ट करता है, और करता है, और वो मना कर देती है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि मेरी तीव्र इच्छा से भी उसकी जो कठोरता है वो क्यों नहीं पिघल रही है, अर्थात वो सॉफ्ट क्यों नहीं हो रही है, वो मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। इज़ नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है पिघलना। यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है उससे हम इसको रिलेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे। हाउ कम्स इट देन, ये कैसे हो रहा है कि दिस हर सो कोल्ड ग्रेट, उसकी ये जो कठोरता है जो बहुत ज़्यादा है, इज़ नॉट डिसॉल्व, नहीं पिघल रही है, थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, मेरी इतनी तीव्र इच्छा से भी। डिज़ायर मतलब इच्छा, मेरी इतनी तीव्र इच्छा है फिर भी वह क्यों उसकी कठोरता कम नहीं हो रही है। देखो फर्स्ट लाइन में लास्ट में फायर आया था और यहाँ पे डिज़ायर आया था, इन दोनों की साउंड जो है एक जैसी है, इसलिए हम इनको ए और ए नाम दे देंगे। ये कहलाता है राइम स्कीम।
बल्कि हार्डर और ज़्यादा हार्ड ग्रोज बढ़ रही है, उसकी जो कठोरता है ग्रोज बढ़ रही है। द मोर और ज़्यादा आई हर एंट्रीट, जब मैं उससे एंट्रीट करता हूँ। एंट्रीट का मतलब होता है रिक्वेस्ट ऑफ लव, प्रेम की रिक्वेस्ट करता हूँ। जब मैं उससे प्रेम की रिक्वेस्ट करता हूँ तो उसकी कठोरता और ज़्यादा बढ़ रही है, वो और ज़्यादा निष्ठुर हो रही है, वो और ज़्यादा भारी हो रही है। कभी क्या कर रहा है, बट हार्डर ग्रोज, बल्कि और ज़्यादा कठोर हो रही है। द मोर और ज़्यादा हर एंट्रीट आए, जब हर एंट्रीट मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मैं उससे प्रेम की रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो और ज़्यादा कठोर हो रही है। यहाँ पर ये जो 4 पंक्तियाँ हमने पढ़ी, इनको एक क्वार्टरन कहते हैं। प्रथम 4 पंक्तियाँ हैं जिनको एक क्वार्टरन कहेंगे। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया, हाउ कम्स इट दैट, ये कैसे हो रहा है कि, ये एक रेथोरिकल क्वेश्चन है। कभी ऐसे क्वेश्चन उठाता है लेकिन उनका उत्तर जो है एक्सपेक्टेड नहीं होता है, उनका उत्तर लास्ट वाले पार्ट में कभी खुद ही दे देता है। उसका उत्तर देना इतना संभव नहीं होता है, हम उसका आइडिया भी लगा सकते हैं। ये कैसे हो रहा है कि उसकी जो कठोरता है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। कब, बट हार्डर ग्रोज, और ज़्यादा बढ़ रही है। द मोर आई हर एंट्रीट, जब मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मैं उससे प्रेम की रिक्वेस्ट करता हूँ तो उसकी कठोरता और ज़्यादा बढ़ रही है। ये पहला स्टेंजा था। अब दूसरा स्टेंजा देखिए, और या हाउ कम्स इट दैट, ये कैसे हो रहा है। माई एक्सीडिंग हीट, एक्सीडिंग का मतलब होता है अत्यधिक, हीट मतलब गर्मी, मेरी अत्यधिक गर्मी, यहाँ गर्मी से मतलब प्रेम की गर्मी, मेरे अंदर जो अत्यधिक गर्मी है, एक्सीडिंग हीट जो है प्रेम की, इज़ नॉट एलिड, इज़ नॉट एलिड, वो कम नहीं हो रही है। यहाँ पर दोस्तों जब भी आप किसी पोएम को पढ़ें तो ये ना समझे कि एक लाइन का अर्थ उसी में सम्मिलित है, उसी में ख़त्म हो गया। इस लाइन को जब तक पढ़ेंगे जब तक कि उसका आगे तक अर्थ नहीं हो। जैसे, और हाउ कम्स इट दैट, ये कैसे हो रहा है कि माई एक्सीडिंग हीट, मेरी अत्यधिक गर्मी, मेरे प्रेम की अत्यधिक गर्मी, इज़ नॉट एलिड, वो कम नहीं हो रही है। बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसके कठोर हृदय से। हार्ट फ्रोजन कोल्ड, फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, कठोर, हार्ट हृदय से, हृदय की तुलना किससे, कठोर हृदय से। उसका जो कठोर हृदय है, उसका जो कोल्ड हृदय है, उससे मेरी प्रेम की गर्मी कम क्यों नहीं हो रही है। जब मान लो उसने मना कर दिया उसकी बिलव्ड ने, तो प्रेमी को अपना प्रेम ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन कवि कह रहा है, हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट, कि मेरी अत्यधिक प्रेम की जो गर्मी है, इज़ नॉट डिले, कम नहीं हो रही है, इज़ नॉट एलिड, एलिड मतलब कम नहीं हो रही है, बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसके जमे हुए कठोर हृदय से, उसके जमे हुए कठोर हृदय से मेरे प्रेम की गर्मी कम नहीं हो रही है। बट दैट आई बर्न, बल्कि आई बर्न, मैं जल रहा हूँ, मच मोर, बहुत ज़्यादा, इन बॉइलिंग स्वीट, और मेरे पसीना उबल रहा है। मैं प्रेम की गर्मी में जल रहा हूँ और मेरे अंदर से पसीना निकल रहा है। पसीना, बॉइलिंग मतलब उबल रहा है, स्वीट मतलब पसीना, मेरे अंदर से पसीना उबल रहा है। मैं प्रेम की गर्मी में जल रहा हूँ और मेरे पसीना उबल रहा है। एंड फील, और मैं फील कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, एंड फील, मैं महसूस कर रहा हूँ, माई फ्लेम्स, मेरी लपटों को। कौन सी लपटें, प्रेम की आग की लपटें। एग्यूमेंटेड, जो इकट्ठा हो गई है, मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड होकर के, फोल्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, और मैनीफोल्ड मतलब बहुत सारे फोल्ड होकर के। एग्यूमेंटेड, उत्पन्न हो रही है, मेरे अंदर जो प्रेम की आग की जो लपटें हैं वो बहुत ज़्यादा फोल्ड होकर के इकट्ठा हो रही है। जैसे किसी मोटर को पावरफुल बनाने के लिए उसके जो तार है उनका संख्या बढ़ा दी जाती है, उनकी संख्या बढ़ाते ही वो मोटर पावरफुल हो जाती है। ऐसे ही कवि कह रहा है कि मेरे अंदर जो प्रेम की अग्नि है वो मैनी फोल्ड होकर के उत्पन्न हो रही है। अगर एक दो फोल्ड होते तो टूट करके ख़त्म हो जाती, लेकिन कवि क्या कर रहा है, मेरे अंदर जो प्रेम की गर्मी है मैनी फोल्ड होकर के उत्पन्न हो रही है,
इसलिए वो प्रेम की गर्मी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर दूसरे स्टेंजा में कवि ने अपने प्रेम के बारे में बताया। फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें उसने बिलोव्ड के बारे में बताया कि वो बहुत ज़्यादा कठोर हो रही है। व्हाट, अब जो है थर्ड स्टेंजा इसका जो है वो देखिए, व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग्स में बी टोल्ड, इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या बात हो सकती है। व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग मे बी टोल्ड, बताई जा सकती है, इससे ज़्यादा आश्चर्य की क्या बात होगी। कवि ने दो बातें बताई, एक तो उसकी प्रेमिका के बारे में जो बहुत ज़्यादा कठोर होती जा रही है, दूसरी अपने बारे में उसके अंदर प्रेम की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग्स मैट बी टोल्ड, इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है। दैट फायर, की आग, विच ऑल थिंग्स मेल्ट, जो सब चीज़ों को पिघला देती है। देखो ये है आश्चर्यजनक बात, आग जो सब चीज़ों को पिघला देती है। मेल्ट्स का मतलब होता है पिघलाना, वो आग जो सबको पिघला देती है। शुड हार्डन आइस, वो आइस को और ज़्यादा कठोर कर रही है। वो आग जो सबको पिघला देती है, उसकी प्रेमिका की आइस को क्यों नहीं पिघला पा रही है। दैट फायर, आग, विच ऑल थिंग्स मेल्ट, जो सब चीज़ों को मेल्ट कर देती है, पिघला देती है। शुड हार्डन आइस, यहाँ आइस से मतलब है उसकी प्रेमिका की कठोरता, उसको क्यों नहीं पिघला रही। एक बात तो यह, दूसरी एंड आइस, बर्फ, विच इज कॉन्जिल्ड, जो जमी रहती है। कॉन्जिल्ड मतलब जमी रहती है, विद सेंसलेस कोल्ड, अत्यधिक कठोरता से। सेंसलेस मतलब जिसमें सेंस नहीं है, ऐसी कठोरता के साथ जो जमी रहती है। और बर्फ जो अत्यधिक कठोरता के साथ जमी रहती है। शुड किंडल फायर, शुड किंडल फायर, वो आग को और ज़्यादा जला रही है। बाय वंडरफुल डिवाइस, आश्चर्यजनक तरीके से। वंडरफुल डिवाइस, आश्चर्यजनक तरीके से। बर्फ जो सब चीज़ों को शांत कर देती है, वह फायर को और ज़्यादा आश्चर्यजनक तरीके से जला रही है। कभी यहाँ पे कह रहा है इन दो चीज़ों से ज़्यादा आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है। बर्फ़ जो सबको जमा देती है, जो सबको शांत कर देती है, वो आग को वंडरफुल तरीके से। शुड किंडल फायर, फायर यानी आग को जला रही है वंडरफुल डिवाइस, आश्चर्यजनक तरीके से। आइस विच इज कॉन्जिल्ड, जो जमी रहती है, विद सेंसलेस कोल्ड, अत्यधिक कठोरता से, जो कठोरता के लिए जानी जाती है, जो सबको बुझा देती है। शुड किंडल फायर, वो फायर को जला रही है, और वो भी वंडरफुल डिवाइस, आश्चर्यजनक तरीके से। यहाँ पे दो बातें कवि ने कही कि आग जो सबको पिघला देती है, वो बर्फ को क्यों नहीं पिघला पा रही, और बर्फ जो सबको शांत कर देती है, वो मेरी आग को क्यों नहीं शांत कर रही। ये रेथोरिकल क्वेश्चन है। इनका एक्सपेक्टेड आंसर इन पंक्तियों में मिलेगा। कपलेट में आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? सच इज द पावर ऑफ लव, क्योंकि ये पावर है लव का, ये प्रेम का प्रभाव है इन जेंटल माइंड, सामान्य लोगों में। यहाँ पे जेंटल माइंड इसलिए कहा है कवि ने, क्योंकि जो जेंटल माइंड से परे होते हैं उनके ऊपर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य लोग जो है वही प्रेम के प्रभाव में आते हैं। जो उच्च स्तरीय है, जो सांसारिक माया मोह से दूर है, वो प्रेम के प्रभाव में नहीं आते हैं। सच इज द पावर ऑफ लव, ये प्रेम का प्रभाव है इन जेंटल माइंड, सामान्य लोगों के दिमाग में। दैट, इससे क्या होगा? दैट इट कैन अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज, ऑल कोर्स ऑफ काइंड, प्रकृति के रास्तों को। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, काइंड प्रकार, किसी भी तरह के रास्ते को ये बदल देता है। ये प्रेम का प्रभाव है जो किसी भी तरह के रास्ते को चेंज कर सकता है। जैसे वो एक भजन आता है ना, ये तो प्रेम का प्रभाव है ऊधो, इतना सीधा नहीं है। तो कवि ने ऊपर जो आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन बताए
उनका रीजन क्या बताया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसका आंसर कवि ने इन पंक्तियों में दिया है, दैट सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड। ये प्रेम का प्रभाव है, दैट इट कैन अल्टर, कि ये बदल सकता है ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के नियमों को भी बदल देता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम का प्रभाव है। जहां हम स्टाइल की बात करते हैं, द पोइट यूजेस सिमिली, कवि ने सिमिली का प्रयोग किया है उपमा अलंकार का इस लाइन में। कौन सी लाइन में? माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। यहाँ पे लाइक वर्ड जो आया है इसमें सिमिली है। कवि ने बहुत अच्छे शब्द काम में लिए हैं, जैसे मैनीफोल्ड है, कॉन्जिल्ड है, सेंसलेस है। तो स्टूडेंट्स इस कविता को ध्यान से पढ़िए और इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।